बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा के आशीर्वाद निरंतर हमारे साथ बने। वो ठीक से सुलाता है, ठीक से जगाता है और अच्छी से अच्छी प्रेरणा हमारे आपके मन में पैदा करता है। हम और आप इस समय प्रयागराज में बैठे हुए हैं, गंगा यमुना सरस्वती के किनारे, भरद्वाज ऋषि का आश्रम। सर्वशक्तिमान महात्मा वहां पधारे हैं, जिसमें एक महात्मा का नाम है याज्ञवल्क। याज्ञवल्क की दो पत्नियां, एक गार्गी एक मैत्रेयी। मैत्रेयी संसार के कामों में लगी रहती थी, गार्गी शास्त्रों के बारे में चर्चा करती थी। क्योंकि संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं, परमात्मा की तरफ जाने के दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग है, एक प्रेय मार्ग है। प्रेय मार्ग में पत्नी पुत्र कलत्र इन सब में ही परमात्मा का दर्शन करते हुए अपने मन को भगवान के चरणों की तरफ लगा के रखना। पत्नी पुत्र कलत्र में, धन में, पुत्र में, पत्नी में, इनमें भोग बुद्धि नहीं बना करके योग बुद्धि बनाना, भोग वृत्ति नहीं बना करके योग वृत्ति बनाना। जब हमको अपने मकान, दुकान और पुत्र पत्नी कलत्र में ही परमात्मा का दर्शन होने लग जाएगा, तो फिर शास्त्रों में सबसे बड़ा जो आश्रम है, उस आश्रम का नाम है गृहस्थ आश्रम। इससे बड़ा तो कोई आश्रम हो ही नहीं सकता, क्योंकि गृहस्थ को भी आश्रम कहा, ब्रह्मचर्य को भी आश्रम कहा, वानप्रस्थ को भी आश्रम कहा, संन्यास को भी आश्रम कहा। और चारों आश्रमों में जो गृहस्थी का आश्रम है, ये अति उत्तम आश्रम है, यदि इसमें हमारा आपका मन भगवान के चरणों में लग जाए तो। पर लगता नहीं है, लग जाए तो सर्वश्रेष्ठ है, फिर से जैसा कोई आश्रम नहीं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम ना हो तो चींटी को खाना ना मिले, सन्यासी को खाना ना मिले, ब्राह्मण को भोजन ना मिले, गाय को रोटी का टुकड़ा ना मिले। तरीके हैं गृहस्थ आश्रम बनाने के। दूसरा मार्ग है श्रेय मार्ग, मैंने संसार से दूर हट करके संन्यास ले लेना,
और सबसे दूर एकांत में जाके रहना। इन दोनों मार्गों पर याज्ञवल्क्य जी चले। तो रामायण में याज्ञवल्क्य जी के बारे में शब्द क्या कहा गया? याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। याज्ञवल्क्य कैसे हैं? परम विवेकी। मैंने एक तो विवेक है, विवेक मैंने नीर क्षीर का निर्णय करना जिसको आ जाए, दूध पानी मिल गया उन दोनों को अलग करना जिसको आ जाए, अच्छे बुरे का भेद करना जिसको आ जाए, अपने पराये की समझ जिसको आ जाए, बोलने का तरीका जिसको आ जाए। विवेक मैंने होता है अच्छी प्रकार से समझ करके, अच्छी प्रकार से देख करके, अच्छी प्रकार से खोज करके अपने अगले कदम को उठाना। अपने कदमों को उठाने के बाद में पछताना ना पड़े। पुरानी कहावत है कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारे आपके जीवन में यही होता है। परिवार में किसी से विवाद हो गया तो उससे में हमारा विवेक ढक जाता है और हम अनाप शनाप बोल देते हैं, और फिर उसके बाद में पछताते हैं कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा गया शास्त्रों में, कि काम करने के बाद पछताता है तो ऐसा आदमी मनुष्य हो ही नहीं सकता। वो पशु है, पशु। पशु का अर्थ ये नहीं है कि पशु जैसी आकृति हो। ये आदमी के अंदर भी पशु बैठा है। आदमी के अंदर भी राक्षस बैठा है। आदमी के अंदर देवता भी बैठा है, और आदमी में आदमी भी बैठा है, भगवान भी है। अपने रूप में स्थित रहना, ये भगवान के लक्षण है। और थोड़ी सी बात पे विचलित हो जाना, घबरा जाना, ये मनुष्य के लक्षण है। थोड़ी सी बात पे हिंसा पे उतर आना, ये राक्षस के लक्षण है। और किसी बात का ज्ञान ही नहीं है, ये पशु के लक्षण है। याज्ञवल्क्य जी के बारे में शब्द कहा गया कि याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य कैसे हैं? बोले परम विवेकी हैं। परम विवेक का अर्थ है एक तो विवेक और उसमें भी परम। जब तक ग्रस्त जीवन में रहे तब तक संसार की तरफ फंसे नहीं, संसार में रचे बसे नहीं। हर परिस्थिति का मुकाबला नहीं कहते, हर परिस्थिति में बिल्कुल समान उतरे। कोई घबराहट नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई वैमनस्य नहीं, कोई विरोध नहीं। दो पत्नियां हैं, याज्ञवल्क्य की गार्गी, मैत्रेयी। मैत्रेयी संसार के सुखों को चाहती है, उसको संसार के सुख दिए। गार्गी ज्ञान की चर्चा करती है तो गार्गी से ज्ञान की चर्चा की। उपनिषदों में इसका विस्तार से वर्णन है।
समय आने पे याज्ञवल्क्य, गार्गी, मैत्रेय की प्रसंग की चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज के आश्रम में आए हुए हैं, क्योंकि भरद्वाज ऋषि भर के आश्रम में माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। सब तीर्थपति में आ गए। भरद्वाज का जो आश्रम है उसमें याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज राखे पद टेकी, चरणों में प्रणाम करके भरद्वाज जी को रखा और प्रश्न किया, मैं चाहता हूं राम की कथा सुनना। और अपना प्रसंग चल रहा था। भगवान विष्णु के सामने नारद जी खड़े हैं और विष्णु भगवान को गिन गिन के टॉप क्लास की गालियां दे रहे हैं, टॉप क्लास की गालियां। कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन करो तुम सोई। गाली क्या होता है? गाली का अर्थ ये नहीं है कि मां बहन की गाली करना, किसी के सामने उसकी औकात को बताना, समझाना, ये भी एक प्रकार से उसको डिफेम करने की, किसी को डिफेम चर्चा करते हैं कभी कभी मेरे साथ में कि मेरी पत्नी ने मेरे को बहुत गंदी गंदी गाली दी, मेरे बेटे ने मेरे को बहुत गंदी गंदी गाली दी। तो मैंने कहा गाली गंदी है, ये गाली अच्छी है? गाली तो गाली है भाई। आप जिस स्टेज के ऊपर आप हो, सामने वाला आपको एहसास कराए कि आप उसके लायक नहीं हो, तो ये गाली हो गया। आपको डिफेम कर दिया, ये गाली हो गया। गाली कोई शब्द नहीं है, आपकी औकात को बता दिया कि आप इस लायक नहीं हो, बस हो गई गाली। नारद जी विष्णु भगवान के भक्त हैं। जब जब भी मुसीबत आती है नारद जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं। और अभी भी जब लड़की की शादी की समस्या आई तो विचार आया कि कहाँ जाऊं मैं। जैसे हमारे शिष्य हैं सतीश कुमार बहल लुधियाना में, राकेश कुमार बहल लुधियाना में है, बंटी बहल लुधियाना में है, या रोहित साहनी लुधियाना में है। जीवन में कभी कोई समस्या खड़ी हो जाए तो फिर डायरेक्ट मेरे को फोन कर देते हैं कि क्या करना चाहिए। मकान की बात हो, दुकान की बात हो, बेटी की बात हो, शादी की बात हो, तो सबसे पहले मेरे से पूछते हैं क्या करना चाहिए। हम भी ठाकुर जी का ध्यान लगा करके बता देते हैं कि ऐसा ऐसा कर लो, और प्रभु कृपा से वो काम सफल होते हैं सफल। एक दो नहीं है, ऐसे पूरे भारत में हजारों परिवार हैं। जिनकी समस्याओं का समाधान वो लोग मेरे से पूछते हैं, हम करते भी हैं। आप लोग जो कथा सुन रहे हो, आप लोग भी चाहो तो उसकी समस्या का समाधान हो सकता है।
रास्ता बताया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे शर्त एक ही है कि पैसा भेजने की आवश्यकता नहीं है मेरे को। बस जो कथा मैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे कर रहा हूं, इसको 15 दिन लगातार सुनना है। अब लगातार का अर्थ ये नहीं है कि बीच में कोई काम पड़ गया तो एक दिन छूट गया, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। मैंने एक दिन सुना, एक दिन छूट गया, एक दिन सुना, एक दिन छूट गया, तो 15 दिन कथा सुनने के बाद में आप मेरे से 9997148400 पे संपर्क कर सकते हैं। जीवन की हर समस्या का समाधान मैं बताने की कोशिश करूंगा, और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। और वो जो समाधान बताऊंगा उसमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है, एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा, एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा, और आपको झूठे चक्रों में नहीं फंसाया जाएगा। जो सीधा स्मूथ रास्ता है वो आपको बता दिया जाएगा। नारद जी के ऊपर जब जब भी मुसीबत आए, वो कहाँ जाते हैं? विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास जाकर के जब थोड़ी सी बात बिगड़ गई, तो कैसे सुंदर सुंदर शब्द बोले भगवान के सामने, लक्ष्मी के सामने, उस राजकुमारी के सामने। कि तुमने क्या क्या कांड किए हैं विष्णु भगवान को, नारद जी कह रहे हैं, मुंह के ऊपर कह रहे हैं। पीठ के पीछे कहना अलग बात है, दुनिया कहती है आपको नहीं पता, मेरे को पर नहीं पता, किसी को नहीं पता, पर बोलते हैं लोग। लेकिन मुंह के ऊपर कहना कि तुम क्या हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अब विष्णु भगवान के सिर पर तो कोई है ही नहीं डांटने वाला, फटकारने वाला कि तुम गलत किया, तुमने गलत किया। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई करई मनोहु तुम सोई। तुम्हारे को जो अच्छा लगता है तुम वही करते जाते हो। रिजल्ट क्या होगा, सामने वाला कितना गिरेगा, सामने वाला कैसा विचार करेगा, सामने वाला कितना पागल हो जाएगा, तुमको तो पता नहीं, तुम तो बस हो गया। और अच्छे भले आदमी को पागल बना देते हो, और पागल आदमी को 1 मिनट में अच्छा बना देते हो। ऐसा होना चाहिए क्या? ठीक अच्छा भला आदमी, उसकी बुद्धि को ऐसे घुमा देते हो कि वो लाखों रुपए लुटा देता है। और जो मूर्ख आदमी है उसको ऐसा चालाक बना देते हो कि समझ ही नहीं आता है कि इसके पास कहां से धन संपत्ति कहां से इकट्ठी करनी। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हर्ष न ही कछु धरहु। और ऐसा करते समय तुम्हारे मन में हैरानी भी नहीं होती और खुशी भी नहीं होती। मूर्ख आदमी ठीक हो जाए तो विस्मय होना चाहिए, अचंभा होना चाहिए कि कैसे हो गया भाई, इसके पास तो बुद्धि नहीं थी, ये बुद्धिमान कैसे बन गया, तो हैरानी होनी चाहिए। आदमी बिगड़ा है वो ठीक हो जाए तो खुशी भी होनी चाहिए। लेकिन इतना करने के बाद भी ना तुम्हारे को विस्मय है, ना तुम्हारे को खुशी है। डह की परिचय सबका हो।
तुमने सबको ठगा है, सबको ठगा है। माया महा ठगनी हम जानी, माया महा ठगनी हम जानी। नारद जी भगवान विष्णु के सामने, आंखों मुंह के सामने, लक्ष्मी के सामने, राजकुमार के सामने, भगवान विष्णु के मुंह पे ही बोल रहे हैं कि तुमने दुनिया को ठगा है। अति असंख्य मन सदा उछा हो, और दूसरे को ठगने के बाद तुम्हारे मन में बड़ा आनंद आता है, उत्साह आता है कि मैंने इसको ऐसा कर दिया है, मैंने इसको। हालांकि भगवान विष्णु ने किया हुआ कुछ नहीं है, पर जो सामने वाला है नारद, वो इतना बेहोश हो चुका है, इतना बेहोश हो चुका है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसके सामने बोल रहा हूं, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, इस बोलने से मेरी रेपुटेशन कितनी डाउन हो रही है। भगवान विष्णु का तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, पर मेरी अपनी रेपुटेशन कितनी डाउन हो रही है। ध्यान रखना, जीवन में जिस समय आप दूसरे आदमी की बुराई कर रहे हो, आप दूसरे आदमी की बुराई नहीं कर रहे हैं, आपका चेहरा ही शीशे में दिखाई दे रहा है। सामने जिसकी बुराई कर रहे वो तो बुरा है ही नहीं, आप ही इतने बुरे हो। आपका चेहरा आईने में दिखाई दे रहा है। अब सुनने वाला बोलेगा कि आप ठीक कह रहे, आप ठीक कह रहे, आप ठीक कर रहे, पर नहीं नहीं आप अपनी औकात दिखा रहे हो। नारद जी कह रहे हैं कि कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम्हें न काहो साधा। नारद जी ने कहा कि तुमको जो शुभ अशुभ कर्म है ये बांध नहीं सकते। अच्छे कर्मों का फल पुण्य है, बुरे कर्मों का फल पाप है, पर तुम्हारे ऊपर तो एक शुभ और अशुभ कर्म लागू ही नहीं होते। इस बंधन में तुम बंधे हुए नहीं हो, इसलिए तुमको समझता नहीं है शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है। दुनिया बना दी, दुनिया धक्के खा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं। कोई पत्नी के पीछे कविता लिख रहा है, कोई पति के पीछे कविता लिख रहा है, कोई अपनी प्रेयसी के पीछे कविता लिख रहा है, कोई प्रेम पत्र लिख रहा है, कोई त्याग पत्र लिख रहा है, कोई विरोध पत्र लिख रहा है। दुनिया नाच रही है, पर तुमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, ये कर्म तुम्हारे को बांध नहीं पा रहे। अब लगी तुम्हें न काहू साधा, आज तक तुम्हारे को सीधा करने वाला, मैंने तुम्हारी ठुकाई करने वाला, तुमको मार पीट के सीधे रास्ते पर लाने वाला आज तक कोई तुम्हारे को मिला ही नहीं। भले भवन भवन अब बायन की ना, अब ठीक रास्ता तुमको मिला, जो तुमने मेरे जैसे नारद से टक्कर ली है, मेरे से टक्कर ली है। क्योंकि नारद जी के मन में अभी तक भी वो पॉइंट नहीं निकला कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, मैंने कामदेव को जीत लिया, मैं शंकर से बड़ा। और विष्णु भगवान शंकर से के समकक्ष, विष्णु भगवान शंकर के समकक्ष, ब्रह्मा के समकक्ष। और शंकर, कामदेव आया, जला के भस्म कर दिया, वही कामदेव मेरे पास आया, चरणों में गिर गया, मैं कितना बड़ा। तो वो जो बीमारी थी, वो बीमारी उभर उभर के बाहर आ रही है, नारद जी की उभर उभर के बाहर आ रही है। और नारद जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब तुम्हारी टक्कर ठीक आदमी से हुई है। भले भवन अब बायन की ना,
अब अच्छी जगह पे आए हो, अच्छे पॉइंट पे आए हो। भले भवन अब बायन कीना, पाबहु गे फल आपन कीना। तुमने जो किया है कर्म, उसका तुमको फल मिलने वाला है विष्णु, उसका फल मिलने वाला है। तुमने क्या समझा है? तुम्हारी वो दुर्दशा हुई होगी, तुम्हारी वो दुर्दशा होगी कि तुमको अकल आ जाएगी, तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी। अब तुम ये नाटकबाजी बंद हो जाएगी तुम्हारी सारी। पाबहु के फल आपन, अपना किया फल मिलेगा। आज तक तुम दूसरों को बोलते थे जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन आज टक्कर मेरे से हुई है। तुमने ठीक आदमी से, जिसके सीधे शब्दों में कहें, तुमने ठीक आदमी से पंगा लिया। वैसे पंगा शब्द कोई अच्छा नहीं है। तुमने ठीक आदमी से विरोध किया। मेरा नाम नारद है। कई लोग जब झगड़ा करते हैं ना तो दूसरे को बोलते हैं तुम मेरे को जानते नहीं हो। मैंने बड़ों बड़ों को ठीक कर दिया। तुम किस खेत की मूली हो, उखाड़ के फेंक दूंगा, जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तुमने जो टक्कर हुई है, अब ठीक टक्कर हुई है। अब तुमको पता लगेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अब पता लगेगा कैसी करनी कैसी भरनी। दुनिया को तुमने पागल बना रखा है, अब मालूम पड़ेगा तुमने क्या किया मेरे साथ। वंचे हूं मोही जवन धर देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अरे मेरे को ठगना था तो रूप बदलने की क्या जरूरत थी भाई? क्या आवश्यकता थी रूप बदलने की? मैं तुम्हारे पास आया था, मैंने कहा था कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो वही। यदि तुम सचमुच भगवान होते तो तुम मेरे को साफ साफ बोलते कि भाई तुम्हारी किस्मत में शादी नहीं लिखी, तुम्हारी किस्मत में शादी नहीं लिखी और तुम्हारी शादी हो सकती नहीं, इसलिए नारद जी किस चक्कर में पड़े हो। बात आई गई खत्म हो जाती, ना मैं चक्कर में फंसता ना मैं यहां आता। मैंने तुमको अपना समझ करके मैंने कहा था कि यही विधि हो नाथ हित मोरा। मैं तो तेरे को, मैं तो, अब शब्द बदल गए ना, आप नहीं है। मैं तो तेरे को नाथ नाथ कर रहा था, नाथ नाथ कर रहा था, भगवान बोल रहा था। मैं ब्रह्मा के पास नहीं गया, अपने पिता के पास नहीं गया, मैं शंकर भगवान के पास नहीं गया, तुम्हारे पास, तेरे पास आया मैं। क्योंकि मेरे को तेरे ऊपर विश्वास था। और तेरे पास आकर के मैंने कहा था कि यही विधि होई नाथ हित मोरा, करऊ सुबेग दास में तोरा। मैंने कितना विनम्र हो गया था। मेरे को विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने कामदेव को जीता है भाई, छोटी मोटी बात है। जिस काम को शंकर भगवान ने जला करके जीता हो, वो कामदेव आकर के चरणों में सिर झुका दे, नाक रगड़े, क्षमा मांगे, तो तेरे को समझता नहीं है मैं कितना बड़ा हूं।
उस राजकुमारी को देखने के बाद, ये सामने जो खड़ी है तेरे पास में राजकुमारी, इसको देखने के बाद मेरे मन में आया था कि मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। इस लड़की को देखने के बाद में मेरे दिमाग में आया कि इस समय सुंदर रूप चाहिए, शोभा रूप विशाल। कैसा रूप चाहिए? शोभा वाला, विशाल ऐसा रूप चाहिए जो विलो की रीझे कुंवरी, उर्मिले जयमाल। इतना सुंदर रूप चाहिए जिसको देख करके राजकुमारी रीझ जाए और गले में माला डाल दे। लेकिन ये सुंदर रूप कैसे मिलेगा? तो मैंने बहुत विचार किया। उस समय कम था, लेकिन दिमाग चक्कर की तरह घूम रहा था कि सुंदर रूप मिलेगा कैसे। तो दिमाग में विचार आया कि ये तो सुंदर रूप तो जप तप से मिलता है, पूर्व जन्मों के पुण्यों से मिलता है, लेकिन जप तप कछु न होई यही काला, जप तप कछु न होई यही काला। समय कम है, इस समय जप तप नहीं हो सकता, हजारों जन्म लगेंगे। जब मेरे मन में विचार आया कि जप तप नहीं हो सकता, तो उस समय मेरे को अपने पिताजी की याद आई कि इस समय कौन सहायता कर सकता। हे विधि मिले ही कवन विधि वाला। उस समय मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी को याद किया। हे विधि, हे ब्रह्मा जी, कवन विधि, किस प्रकार से ये बाला मिलेगी, ये लड़की मिलेगी। तो जब ऐसा मैं विचार कर रहा था तो विचार ये आया कि मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। मेरे मन में विचार आया कि इस समय मेरा हित करने वाले भगवान विष्णु को छोड़ के और कोई भी नहीं है, वही सहायता कर सकते हैं, लेकिन वहां जाने में देर हो जाएगी, समय कम है। लेकिन ठाकुर जी है, इस समय ठाकुर जी नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने कहा कि मोरे हित हरि सम नहीं कोई, एहि अवसर सहाय सोई हो। लेकिन वहां जाने में देर हो जाएगी, और इतने में तो आप प्रकट हो गए। लेकिन जब आप सामने आए तो मैंने सोचा लॉटरी खुल गई, काम बनने ही वाला है। जिसको याद करते तो वही आ गया। और मैं कितने विनम्र स्वभाव के साथ में आपके पास बोला कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मेरे को अपना रूप दे दो, नहीं तो वो मिलने वाली नहीं है। ये तुम्हारे साथ जो खड़ी है ये मिलने वाली नहीं है। मैंने इसका नाम भी नहीं बताया था, इसका एड्रेस भी नहीं बताया था, इसका पता भी नहीं बताया था। जब मैंने एड्रेस नहीं बताया था, नाम नहीं बताया था, पता नहीं बताया था, तो ये तेरे साथ क्या कर रही खड़ी होकर? क्या कर रही है? मैंने कहा था मेरा हित हो, और तूने कहा था यही विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार। तूने कहा था कि तेरा मैं परम हित करूंगा। ये परम हित है, इसको परम हित बोलते हैं।
और तुम्हारी तुम्हारी हरकत कितनी ओछी है, कितनी गंदी हरकत तुम करते हो। नाम के लिए विष्णु भगवान बने बने फिरते घूम रहे हो। विष्णु का अर्थ समझते हो? विष्णु का मतलब समझते हो? तुम्हारे से किसी का भला देखा नहीं जाता। जलन तुम्हारे मन में कूट कूट के भरी हुई है। हिंसा, पाप, तुम गले गले तक डूबे हुए हो विष्णु। और तुमने मेरे को ठगने के लिए, मेरे को धोखा देने के लिए कितना गिर सकते हो, सुनकर के हैरानी होती है। विष्णु से राजकुमार बन गए, शोभा देता है। और ध्यान रखना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन तुमने जो शरीर मनुष्य का धरा, तेरे को मनुष्य का शरीर धर करके मेरे को ठगना अच्छा लगा। राजकुमार का भेष बना के आए, तुमको राजकुमार बनने का बड़ा शौक है। ध्यान रखना, मैं तुमको शाप देता हूं कि तुम राजकुमार ही बनोगे। अब गई गद्दी विष्णु की, छूट गया चक्कर, विष्णु का चक्कर छूट गया। जो मेरे को तुमने ठगा है, जो शरीर धारण करके ठगा है, वही शरीर तुमको मिलेगा। मेरा शाप है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं नारद हूं। मैं जीवन भर तपस्या साधना की है। आज तुमको मैं बताता हूं साधना क्या होती है। तुमको जमीन के अंदर गाड़ दूंगा मैं। और मेरे को बंदर बना के तुमको क्या फायदा हुआ? कुछ मजा आया क्या? और बंदर भी कैसा बनाया? लाल मुंह वाला भी नहीं बनाया, काले मुंह वाला बनाया। कोई बात नहीं, तुमने मेरे को ठगा, तुमने मेरे को धोखा दिया, पर तुमने बंदर बनाया मेरे को। पर ध्यान रखना, जब तुम राजकुमार बन करके आओगे संसार में, तो तुम्हारी सहायता करने के लिए मनुष्य नाम का कोई जीव तुम्हारे पास नहीं आएगा। बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने बंदर बनाया, पर मैं चाहता हूं कि तुमने बंदर बना के मेरे को ठगा, पर बंदर कभी तुमको ना ठगे। बंदर कभी तुमको ना ठगे। बंदर तेरी सहायता करे, मैं ये चाहता हूं। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने मेरा कितना अपकार किया है, मेरा कितना बुरा किया है। भरी सभा में मेरी बेइज्जती हुई है। मैं नारायण बन के गया था, कितनी उमंगे थी, कितना उत्साह था। शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, मकान होगा, दुकान होगा, आगे बच्चों के बच्चे होंगे, पोतों के पोते होंगे, उनकी शादी होगी, सोने की सीढ़ी लगेगी, कहाँ से कहाँ पहुँचूंगा, मेरा परिवार होगा, ब्रह्मा जी की संतान मैं, मेरी संतान कुछ और दुनिया देखेगी नारद के बच्चे कितने डिग्रीधारी हैं, नारद के बच्चे कितने समझदार हैं, कितनी बुद्धि वाले हैं। तुमने मेरी सारी बस्ती उजाड़ दी। पुरानी कथा याद आती है। कोई गांव का आदमी, मूर्ख टाइप का आदमी, घर में कोई कामकाज नहीं था, शहर में आ गया किसी के कहने पे। अब शहर में आके क्या काम करे, तो सामान उठाने का काम करने लगा।
लोगों का सामान उनके घरों में पहुंचा देना। अचानक 2-4 दिन बाद कोई व्यापारी उसने 20 किलो तेल खरीदा। उस जमाने में टीन तो थे नहीं, घड़े थे। तो इसको बोला कि बेटे भाई साहब, आप ये घड़ा मेरे घर पहुंचा दोगे? बोले पहुंचा देंगे। क्या लोगे? तो पुराना समय था, इसने कहा 10 रुपये लूंगा। आज से 50 साल पहले 10 रुपया बहुत ज्यादा होता था। आज के 1000 से भी ऊपर 10 रुपए की कीमत थी। सोना उस समय 66 रुपए का 10 ग्राम था। आज तो 66,000 है। तो 10 की कीमत 10,000 हो गई। तेल के घड़े को सिर पर रख दिया, चलने लगा। 10 रुपए मिलेंगे, इस बात की इसके मन में बहुत ज्यादा खुशी हो गई। चलते चलते सोच रहा है कि 10 रुपए की 20 मुर्गी तो आई जाएंगी। 20 मुर्गी नहीं तो 19 मुर्गी या एक मुर्गा ले लूंगा। उनको अपने घर में, छोटे से घर में रखूंगा। मुर्गी के अंडे होंगे, अंडों से बच्चे निकलेंगे, बच्चे बड़े होंगे, मुर्गियां बनेंगे, मुर्गे बनेंगे। 2-3 हजार की संख्या तो हो ही जाएगी। सिर पे तेल का घड़ा है और तेल के घड़े के नीचे जो दिमाग है वो चल रहा है। सड़क की तरफ देख के चलता जा रहा है और विचारों की श्रृंखला चल पड़ी। सोचा मुर्गियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी, बकरियां ले लूंगा। बकरियों के बच्चे होंगे, 400-500 बकरियां हो जाएंगी। उनको बेच के गाय ले लूंगा, 20, 25, 30, 50। जब गाय मेरे पास हो जाएगी तो गांव में चर्चा होगी, आदमी अच्छा है, लड़का अच्छा है, लोग शादी कर देंगे। शादी करेंगे तो धूमधाम से शादी होगी, बारात भी निकलेगी। शादी के बाद मेरे बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे। लेकिन बड़े बच्चे होने पे कोई कहना मानेगा, कोई कहना नहीं मानेगा। जो कहना मानेगा ठीक है, जो कहना नहीं मानेगा उसको घुमा करके लठ मारूंगा उसके सिर के ऊपर। और विचारों की श्रृंखला में चल रहा था और घुमा के लठ मारूंगा तो ये पूरे स्वयं ही घूम गया खड़े खड़े, और खड़े खड़े घूमा। सिर का घड़ा जमीन पे गिर गया, तेल बिखर गया, ये भी जमीन पे गिर गया। जो मालिक आगे जा रहा था उसने पीछे मुड़ के देखा, ये क्या हुआ? और उसने कहा, अरे पागल आदमी, तूने मेरा घड़ा तोड़ दिया, मेरा सारा तेल बहा दिया। इसने कहा, आपका तो तेल बह गया। भाई साहब, आपको अपने तेल की चिंता लगी है, मेरे तो बेटे बह गए, मेरी पत्नी भी बह गई, मेरी मुर्गियां, बकरियां, गाय, मकान, दुकान सब कुछ लुट गया। उसने कहा, मकान दुकान इसमें, इस तेल में लुट गया, मेरा तो हजारों का नुकसान हो गया, तेरा लुट गया क्या? बोले, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी तो पत्नी भी गई, मेरे तो बच्चे भी नौजवान बच्चे थे, वो भी चले गए, इसी तेल में चले गए। मेरी सैकड़ों गाय खत्म, मेरा तो संसार ही उजड़ गया। आप तेल को रो रहे हो, मेरा क्या बना? वो व्यापारी ने समझ लिया कि कोई पागल से पल्ला पड़ गया मेरे।
नारद जी ने कहा कि जो तुमने किया, मम अपकार की न तुम भारी, मेरा बहुत बड़ा अपकार किया। मैं तेरे पास आया था, यही विधि होई नाथ हित मोरा, मेरा हित हो, पर मेरे को क्या पता है तुम्हारे मन में इतनी जलन, इतने सड़े हुए आदमी, तुम इतने भूखे हुए आदमी हो, इतने तुम्हारा गिरे हुए आदमी हो, मेरी भलाई तो तुमने क्या करनी थी। बड़ी मीठी भाषा बोल रहे थे। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे ही सुनो मुनि योगी। ऐ योगी, ऐ महात्मा जी, कोई रोगी कुपथ मांगता है, वैद्य देता नहीं। बड़ी मीठी मीठी भाषा बोल रहे थे। और क्या कह रहे थे उस समय, यही विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु। क्या शब्द बोले थे। मैंने कहा था हित करो, और तूने कहा परम हित करूंगा। ये परम हित है। शादी मैंने करनी थी, राजकुमार बनकर के, पत्नी बना करके तुम लेकर चले गए, और तुमने क्या मेरे साथ धोखा किया है। मम अपकार कीन तुम भारी, बड़ा भारी अपकार किया, बड़ा भारी तूने, पता नहीं मेरे साथ कौन से जन्म का बदला लिया यार, पता नहीं कौन से जन्म का बदला लिया है। नारी विरह तुम हो दुखारी, तुमने मेरी वो दुर्दशा की है कि जब मेरे को पता लगा जिस लड़की से मैं विवाह करना चाहता था, उस लड़की को शादी करके कोई और ले गया, तो मेरी हालत कितनी खराब हुई होगी। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, कोई यहां गिरा। इसके दिल के कितने टुकड़े हो गए होंगे, मेरी कितनी दुर्दशा हुई होगी। मम अपकार की न तुम भारी, मेरा कितना बुरा तुमने किया है, बहुत भारी बुरा किया है। मेरी हालत ये हो गई थी कि दई हो श्राप, कि मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। मेरे को उस समय लगा था कि आत्महत्या कर लूं, तुमको श्राप दे दूं, दुनिया में मुंह दिखाने का लायक नहीं रहा। ये बंदर का रूप लेके मैं किसको दिखाता। सारे विश्व में घूम रहा था, लोग नारद जी समझ के प्रणाम करते थे, मेरी वीणा की तार बजती थी, लोग प्रणाम करते थे, माता पिता अपने बच्चों को ला करके मेरे चरणों में डाल देते थे। ये जो छोकरी, ये जो छोकरी तुम्हारे पास खड़ी है ना, इसके बाप ने भी इसको मेरे को लाके दिखाया था। और शंकर भगवान के ससुर जो कैलाश में बैठे हैं, शंकर भगवान के ससुर हिमाचल, मैं वहां गया था, तो वहां हिमाचल ने मेरे चरणों में लाके अपनी बेटी को रख दिया था। दक्ष प्रजापति के पास जाता था मैं, अपने सारे बच्चों को मेरे पास भेज देते थे, मैं ज्ञान देता था, चर्चा करता था, और तुमने मेरे को बंदर बना दिया। ये बंदर सुंदर होता है क्या? तुमको कुछ सुनता है कि तुम्हारे कान वान ठीक है क्या? मेरे को तो लगता है तुम कानों से बहरे भी हो। क्या कहा था मैंने? मेरे को सुंदर बनाओ। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। मेरे मन में तू दुनिया के मन की बात पढ़ता है क्या? तेरे को पता है दुनिया के मन में अंतर्यामी लोग बोलते, तुम करुणा के सागर, तुम अंतर्यामी। काहे के अंतर्यामी?
मेरे मन की जो अंतर की बात तुमको समझ आ रही थी क्या? मेरे अंतर में यह था कि यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो विलो की रीझे कुंवरी और उर मेले जयमाल। मेरे अंतर में ये चल रहा था और मैंने कहा था सुंदर रूप चाहिए, पर तुमने बंदर बना दिया। मैंने बंदर बनाने को कब बोला था? सुंदर बनाने को बोला था। लगता है बहरे हो गए हो, सुनना बंद हो गया है। ये क्षीर सागर में बैठ करके, बैकुंठ में बैठ करके, अकेले बैठ करके तुम्हारे कानों पे ढक्कन लग गए हैं, ढक्कन बंद हो गए हैं। अब तुम्हारे कानों में ऐसे ढक्कन लगाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद करोगे। अब तुम कान खोल के रखोगे, तुम दूसरों के शब्दों को सुनोगे। मम अपकार कीन तुम भारी, मेरा बहुत बड़ा तुमने सारा संसार उजाड़ दिया, सारा संसार खत्म कर दिया। उस सभा से मैं कैसे उठ के आया हूं? वो मेरे पास दो गण बैठे थे, दो आदमी बैठे थे, पंडित दो बैठे थे। उन लोगों ने मेरे को बताया। नहीं तो मैं तो अपने को नारायण समझ रहा था, सुंदर समझ रहा था। तुम्हारी बात पे अविश्वास कौन करेगा? पर तुमने तो विश्वास ही तोड़ दिया। मैं सुंदर बन के बैठा था, सारी सभा उठ के खड़ी हो गई थी, सबने प्रणाम किया था और मैं मन में कितना प्रसन्न था कि इतने बड़े बड़े राजा जब उठ के खड़े हो गए हैं तो राजकुमारी तो मेरे गले में माला डालेगी ही डालेगी, डालेगी ही डालेगी, डालेगी ही डालेगी। 100% मेरी शादी होगी। लेकिन तुमने बंदर बना दिया। अरे थोड़ा सा इशारा करते कि तुम्हारे को इस लड़की से शादी करनी है तो मैं त्याग कर सकता था। मैं तुमको अपने हाथ से पकड़ के ले जाता, जाकर के लड़की को बोलता ये सुंदर से शादी कर ले। मैंने पार्वती की शादी शंकर से करवाई है भाई। मेरे को ज्यादा शौक नहीं था, पर वो शौक आ गया मन में। मेरे मन में क्या चल रहा था तुमको दिख नहीं रहा था? अंतर्यामी लोग बोलते काहे के तू अंतर्यामी है किस चीज का? मम अपकार कीन तुम भारी, मेरे को तुमने 100 फुट नीचे गहरे खड्डे में ढकेल दिया। अब ये बंदर का रूप लेकर के वो तो पंडित दो बैठे थे। उन्होंने मेरे को कहा बाबा जी, मैंने पूछा भाई मैं सुंदर नहीं हूं क्या? तो उन्होंने कहा हम क्या बोले, आप सुंदर है या नहीं है? कहीं शीशे विशे में जाके मुंह देख लो। तो मैंने पानी में जाके देखा, तब रियलिटी का पता लगा कि तुमने कितना बड़ा धोखा किया, वो भी अपने भगत के साथ। मैंने अपने जीवन का रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, दोपहर नहीं देखा। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते मैं तुम्हारे नाम का स्मरण करता था। क्या मैंने बुरा क्या कर दिया तुम्हारा भाई? किस जन्म का बदला मेरे से लिया है? शास्त्रों में लिखा है जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। मैंने अपने जीवन में कौन सा बुरा कर्म कर दिया? मैंने किसकी बुराई कर दी भाई जो तुमने मेरे को ये बंदर रूप बना दिया? सुंदर बनाने को बोला था, सुंदर, और तूने क्या बनाया? बंदर। और बंदर भी काले मुंह वाला। मैं काला मुंह करने गया था वहां क्या? शादी करने गया था। मम अपकार कीन तुम भारी, बहुत बड़ा अपकार किया मेरा तुमने। और ये बंदर का रूप लेके अब मैं किसको ज्ञान दूंगा? कैसा नारायण नारायण करूंगा? मेरे से तो बच्चे भी डर जाएंगे, बूढ़े भी डर जाएंगे, जवान भी डर जाएंगे। जब ये छोकरी डर गई, तेरे साथ जो खड़ी है छोकरी, यही डर गई, मेरी तरफ आई नहीं। यही दिसी बैठे नारद फूली,
सो दिसी कुंवरी विलो की ना भूली। नारद जी ने कहा, विष्णु मैं फूल के बैठा था, वहां कुप्पा होके बैठा था, सबसे सुंदर हूं, पर जिधर मैं बैठा था उधर इस लड़की ने भूल के भी नहीं देखा, भूल के भी नहीं देखा। और मैं इसकी तरफ देख रहा था, ये आएगी गले में माला डालेगी, आएगी गले में माला डालेगी। और इसने तिरछी नजर से मेरे को देखा भी था, मेरे को ध्यान है, इसने तिरछी नजर से मेरे को देखा भी था। और जब इसने देखा तो इसने क्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, समझते हृदय क्रोध बाते ही। इस छोकरी ने मेरे को देखा था, और मैंने देखा था कि जब मेरी तरफ देखा तो ये पैर पटक करके, बालों को झटक करके गुस्से में दूसरी तरफ चली गई थी। मैंने देखा था, अब ध्यान आ रहा मेरे को, अब मेरे को ध्यान आ रहा कि इसने देखा था। मरकट वदन भयंकर देही, बंदर, काले मुंह वाला बंदर, और भयंकर शरीर है। और जब इसने समझा तो इसके मन में क्रोध आया, और क्रोध करके पैर पटक के जी गई। मेरे को ध्यान आ रहा, दृश्य ध्यान आ रहा। और दूसरे क्षण विदिन 1 मिनट क्या हुआ, तू आ गया राजकुमार का भेष बना करके, और इसने आते ही तेरे गले में माला डाल दी। बड़ा मजा आ रहा होगा, बड़ा अच्छा लग रहा होगा, शादी करके मन गदगद हो गया होगा। पर ध्यान रखना, मम अपकार कीन तुम भारी, तुमने मेरे साथ बड़ा भारी धोखा किया है, तुमने बड़ा भारी धोखा किया, मेरा बहुत बुरा किया है। एक लड़की के पीछे मेरा दिमाग खराब कर दिया। नारी विरह तुम होव दुखारी, मैं तुमको श्राप देता हूं कि जीवन में तुम्हारे जीवन में भी औरत का वियोग होगा। और रोते फिरोगे जंगलों में, रोते फिरोगे जंगलों में। अरे श्राप पे श्राप, श्राप पे श्राप, श्राप पे श्राप देते जा रहे हैं। नारी विरह तुम हो वो दुखारी, तुम नारी की विरह में दुखी हो गए। श्राप शीस धरि हर्षि, प्रभु बहु बिनती कीन। नारी जी श्राप पे श्राप दे रहे हैं, श्राप पे श्राप दे रहे हैं, और भगवान विष्णु हाथ जोड़ के खड़े हैं। महात्मा जी शांत हो जाइए, महात्मा जी थोड़ा धैर्य रखिए, कूल हो जाइए। इतना गुस्सा करने से क्या फायदा। आप जो श्राप दे रहे हैं मैं उसको शिरोधार्य कर रहा हूं, मेरे को आपकी बातों का कुछ भी बुरा नहीं लग रहा। मेरे मन में आपके प्रति ऐसी भावना नहीं थी, मैं सपने में भी नहीं सोच रहा था। मैं चाहता था कि आपकी इज्जत हो, आपका मान हो, आपका अपमान ना हो। आपका मन इस लड़की में लग गया था, ये लड़की चाहिए तो इसको अभी ले जाओ, पर इस लड़की से शादी करके आपका कोई फायदा होने वाला नहीं। श्राप शीस धरि हर्षि। अब आप लोग विचार करो सब लोग कि यदि आपको कोई गालियां दे, आपको कोई डिफेम करे, आप खुश होकर के उसके चरणों को धोते हो क्या? बोलो। यदि आपके बारे में कोई पुरानी पुरानी बातें लेकर के समाज में आपकी इज्जत उतारने लग जाए तो आपके गले में माला डालते हैं कि लोग, आप उसके गले में माला डालोगे क्या? ये याज्ञवल्क्य क्या है? परम विवेकी,
राम क्या है? परम विवेकी। विष्णु भगवान क्या है? परम विवेकी। मैंने संसार में बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए, उस समय अपने मन को शांत कर लेना, यही है परमात्मा के लक्षण, यही है देवता के लक्षण, यही है महापुरुषों के लक्षण। बड़ी से बड़ी मुसीबत आए उस समय एकदम शांत चित्त हो जाना। सामने वाला गालियां निकाल रहा है, बकवास कर रहा है, बुरा भला कह रहा है, और ऐसे अवसर पर श्राप शीस धरि हर्षिए, नारद जी श्राप दे रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। प्रभु बहु बिनती कीन, भगवान ने दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना की, नारद जी मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था, निज माया के प्रबलता करशी कृपा निधि लीन। नारद जी जब सब कुछ बोल गए, सब कुछ बक गए, जब सारा जहर निकल गया, अब जीवन में होता है कभी कभी कि परिवार में कोई बच्चा या परिवार का कोई आदमी जहर पी लेता है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उस आदमी के जहर को सबसे पहले पूरा बाहर निकालते हैं। वो वॉमिटिंग के रास्ते निकाले या फ्लश के द्वारा निकाले, शरीर में से सारा जहर जब निकलता है तो उसके बाद में उसको इंजेक्शन लगा करके नॉर्मल करते हैं, उसको सोने नहीं देते, जगा के रखते हैं। यदि वो सोता है तो उसको थप्पड़ लगा देते हैं, मुक्का लगा देते हैं, जोर से डरा देते हैं, और जब तक उसका जहर ना निकल जाए तब तक डॉक्टर को शांति होती नहीं। ऐसे ही विष्णु भगवान ने देखा कि नारद के मन में काम को जीतने का जहर भरा हुआ है, मैंने काम को जीता, ये जहर भरा हुआ है। अब जहर पूरा जब तक ना निकले तब तक कैसे काम हो। तो विष्णु भगवान ने ऐसा काम किया कि सुंदर नगर बनाया, बसे नगर सुंदर, नर नारी भी रहते हैं, और सब कुछ करने के बाद भी लड़की से शादी करने की तैयारी, विष्णु भगवान के पास आए, अपना प्रपोजल रखा, अपना प्रोसीजर रखा। भगवान ने जो भी प्रपोजल प्रोसीजर के था उसके हिसाब से कहा मैं तेरा परम हित करूँगा, चिंता नहीं करना। क्योंकि परिवार में भी, समाज में भी होता है कि कोई काम हमारा नहीं होता तो हम गांव के एमएलए एमपी के पास, खासदार आमदार के पास जाते हैं कि हमारा काम करवा दो, एसडीएम के पास, डीएम के पास जाते हैं, तो वो आश्वासन देता है कि हो जाएगा, आप जाइए, हो कर देंगे, लेकिन करते वर्ते कुछ नहीं है। उनको पता है इसका करेंगे तो फिर शहर में तो 20 लाख आदमी है, किस किस का करूँगा, इसलिए वो सब समझाता समझे हुए आदमी हैं कि होना होना कुछ नहीं है, ठीक है, चलने दो गाड़ी। भगवान विष्णु ने देखा कि नारद के मन में जो काम को जीतने का अहंकार था वो सारी बीमारी खत्म हो गई। जब हरि माया दूर निवारी, भगवान ने माया दूर की, नहीं तह रमा न राजकुमारी, ना वहाँ रमा थी, ना वहाँ राजकुमारी थी, ना वहाँ कोई दृश्य था। माघ का महीना है, प्रयागराज का किनारा है, याज्ञवल्क्य कथा कर रहे हैं, भरद्वाज जी सुन रहे हैं, और जीवन में अति आनंद आ रहा है। मेरे को भी आगे से आगे अच्छा लग रहा है, आपको भी आगे से आगे अच्छा लग रहा है। अब भगवान ने माया दूर की तो इसका परिणाम क्या निकला, इसकी चर्चा फिर आगे। जय श्री कृष्ण।